हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में और प्रीवियस वीडियो में हमने वर्क के बारे में डिस्कस किया था। एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप। अब बात करते हैं एनर्जी के बारे में। लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। देखो किस तरह से इस चीज़ को ऐसे समझो कि हमें पता है सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आप खुद इमेजिन करो कि लाइफ विदाउट सन क्या पॉसिबल है? आंसर इज़ नो। अब हमें और भी कोई मेथड है, और भी वे है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जैसे न्यूक्लियो ऑफ एटम से, इंटीरियर ऑफ अर्थ से और टाइड से। अब वो जो एनर्जी वर्ड है, हम डेली लाइफ में ऑफनली इसको यूज करते हैं, लेकिन इन लैंग्वेज ऑफ साइंस इसका एक डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग है। प्रिसाइज होता है एग्जैक्ट मीनिंग है। इसको समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। फर्स्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट ए स्टेशनरी विकेट, द विकेट इज़ थ्रोन अवे। कोई फर्स्ट मूविंग जो क्रिकेट बॉल है वो स्टेशनरी विकेट को हिट करती है, तो जो विकेट है वो थ्रोन अवे हो जाता है। एक तो एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल दे देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रेज टू ए सर्टेन हाइट टू गेट द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। कैसे? जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये पेन है, पेन को हमने कुछ हाइट दे दी, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट के पास हाइट है तो ये वर्क डन करने के लिए या वर्क करने के लिए कैपेबल है। अब इसको थर्ड एग्जांपल से समझते हैं। व्हेन ए, क्या है ये, हैम्बर फॉल्स ऑन ए नेल, इट ड्राइव्स द नेल इनटू द वुड। देखो इसको आप नेल मान लो और ये एक हैम्बर है। जैसे हमने हैम्बर से हिट किया, तो देखो हैम्बर को हमने कुछ हाइट दी, इसका मतलब ये वर्क करने के कैपेबल है। अब जैसे ही हैम्बर से हमने इस नेल को हिट किया तो नेल जो है, इसके नेल के नीचे एक वुड है, वुड में इंसर्ट हो जाएगी। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। बैलून इज़ फिल्ड विद एयर, बैलून को आपने एयर से फिल कर दिया और आप क्या नोट्स करोगे कि उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, शेप उसकी चेंज हो जाएगी। अब उस बैलून को आपने थोड़ा सा जेंटली उसको प्रेस किया तो उसकी शेप में चेंज आएगा, और अगर आपने उसको बैलून को हार्डली पुश कर दिया तो वो ब्लास्ट होगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो साउंड भी एक एनर्जी है हमारे पास। अब यहाँ से आप देख सकते हो, ए वी प्रेस द बैलून हार्ड, इट कैन इवन एक्सप्लोड प्रोड्यूसिंग ए ब्लास्टिंग साउंड। तो ये जो हमने तीन एग्जांपल, यहाँ पर तीन चार एग्जांपल डिस्कस करी है। एक एग्जांपल हमने डिस्कस करी है क्रिकेट बॉल वाली, दूसरी एग्जांपल हमने जो डिस्कस करी है वो एक हैम्पर वाली, तीसरी बैलून वाली, ये एग्जांपल हमने डिस्कस करी है। इन एग्जांपल से हमें ये पता चल गया कि जो बॉडी थी वो क्या थी, उसके पास कैपेबिलिटी थी वर्क करने की। अब कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोसेसेस एनर्जी, मतलब जो बॉडी वर्क करने के लिए कैपेबल है, हम कह सकते हैं कि उसके पास एनर्जी है। द ऑब्जेक्ट विच डज वर्क लॉसेस एनर्जी एंड ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन गेन एनर्जी। इसको देखो, अब ये हैम्बर है, हैम्बर ने अपनी एनर्जी जो थी इस नेल को हिट की, हैम्बर ने अपनी एनर्जी इस नेल को दी। अब वर्क किसने किया? जिसने एनर्जी को गेन किया। गेन किसने किया था? नेल ने किया था। वर्क कैसे किया? इंसर्ट हो गई ये वुड के अंदर। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट दैट पोसेसेस एनर्जी कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। और जिसने एनर्जी गेन की, मीन हैम्बर ने एनर्जी दी नेल को, नेल ने एनर्जी गेन करी और नेल जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी वुड के ऊपर। अब इसको समझो, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फॉर्मर टू द लेटर। एनर्जी जो थी ट्रांसफ़र हो गई, इससे एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। अब हम इसको इस सारी डिस्कशन के बाद हम ऐसे बोल सकते हैं कि टू डू द वर्क मीन
वर्क करने के लिए एनर्जी, जिस ऑब्जेक्ट ने एनर्जी रिसीव की वो वर्क करने के लिए कैपेबल होता है, जो वो वर्क करेगा। और एनी ऑब्जेक्ट दैट पोसेसेस एनर्जी कैन डू वर्क, ये मैंने आपको बता ही दिया है। द एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज थस मेजर इन टर्म ऑफ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क में हम मेज़र कर सकते हैं। यूनिट इसके हमें पता है, एनर्जी के यूनिट जो होंगे वो वर्क के यूनिट सेम होंगे, और वर्क के यूनिट होते हैं यूल, तो एनर्जी के यूनिट भी क्या होंगे, यूल होंगे। अब एक आपको याद रखना है कि 1 किलो यूल जो होता है वो 1000 यूल के बराबर होता है, और जो किलो यूल है ये लार्जेस्ट यूनिट है एनर्जी का। अब आगे बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अब देखिए हमारे जो कोर्स में है वो बेसिकली 2 ही यहाँ पर डिस्कस करनी है, 2 एनर्जी डिस्कस करनी है। एक होगी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमने पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दिया, इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। और एनर्जी है, हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। इस तरह से एनर्जी की बहुत फॉर्म है। अब आगे बात करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। पहले एक एक्टिविटी है, 2 एक्टिविटी में डिस्कस करूँगा, उससे काफ़ी आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर लैंड है, लैंड के ऊपर आपने एक सैंड की एक बेड टाइप बनाई, और एक हैवी ऑब्जेक्ट को यहाँ से इसको थ्रो किया जाए, ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव किया डाउनवर्ड और इस सैंड के ऊपर गिरा। अब हमें पता है जैसे ही सैंड के ऊपर गिरेगा तो थोड़ा सा ये सैंड में इंसर्ट हो जाएगा, तो एक छोटी सी इसमें ऐसे मान सकते हैं छोटी सी हल्की सी खाई पड़ जाएगी। अब इसी ऑब्जेक्ट को और हाइट पर हम ले गए सॉरी, अब इस हाइट पर लेके गए, फिर जब ये यहाँ फॉल हुआ और इसमें और थोड़ा इसके इंसर्ट सैंड में इंसर्ट हो गया, फिर और ज़्यादा हाइट पर ले गए और वहाँ से सेम ऑब्जेक्ट है, साइज इसका सेम रखना, फिर इसको जब फॉल किया तो ये और ज़्यादा इंसर्ट हो गया इसके में। तो डिप्रेशन जो है सैंड में वो देखो इंक्रीज़ होता जा रहा है। ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा आप। अब एक और एक्टिविटी है, सेकंड एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है वो देखो, ये एक ट्रॉली है, ये एक ब्लॉक है। अब ट्रॉली जो थी मूव करी और उसने ब्लॉक को हिट किया। अब ब्लॉक को होगा वो आगे मूव कर जाएगा, तो जो ब्लॉक आगे मूव किया वो डिस्प्लेस हो गया आगे, और ट्रॉली जो वो यहाँ पर रुक जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ट्रॉली के पास जो एनर्जी थी इसने अपनी एनर्जी ब्लॉक को दे दी, तो ब्लॉक जो आगे मूव कर गया। हम इस तरह से इसकी डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक की नोट करेंगे कि यहाँ से ये डिस्प्लेस होकर इस पॉइंट पर आ गया। अब तो इस तरह हमें ये पता चला कि जो वर्क डन था वो ब्लॉक पर ट्रॉली द्वारा किया गया और ब्लॉक ने एनर्जी गेन करी। अब इसको आगे समझते हैं हम। ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क। देखो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, ट्रॉली मूव कर रही थी, उसने किया वर्क। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो वर्क करेगा। अगर ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है तो वर्क भी उसका ज़्यादा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट कम स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका वर्क भी कम होगा, क्योंकि वर्क होता है हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब अगर फोर्स ज़्यादा लगती है ट्रॉली के ऊपर तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होती, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गई तो वर्क भी ज़्यादा हो गया। अब और हमारे पास है जिस तरह से मूविंग बुलेट है, रोटेटिंग व्हील है, स्पीडिंग स्टोन है, ये सारे के सारे वर्क वर्क कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट इन मोशन पोसेसेस एनर्जी। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन होगा तो एनर्जी पोसेस करेगा, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ए फॉलिंग कोकोनट, स्पीडिंग कार, रोलिंग स्टोन, रोलिंग स्टोन, फ्लोइंग वाटर, रनिंग एथलीट, इन सब के पास क्या होती है, एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हम
काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब इस तरह से आप याद रखो कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है उसके पास वेलोसिटी होगी, अगर उसके पास वेलोसिटी है तो डेफिनेटली उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मतलब जो स्मार्ट स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट ये याद रखेगा कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है उसके पास वेलोसिटी है तो 100% उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, उस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट मोशन बिकॉज ऑफ मोशन, उसमें काइनेटिक एनर्जी आई। तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की हम इंक्रीज़ कर सकते हैं विद स्पीड। अगर हमने स्पीड इंक्रीज़ कर दी तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन होती है एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी, एनर्जी पोसेस्ड बाय द मूविंग बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन या वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, या हम ऐसी डेफिनेशन लिख सकते हैं द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है उसके पास कोई वेलोसिटी होगी, और जो काइनेटिक एनर्जी उस वेलोसिटी बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है वही उसका वर्क डन है, इक्वल होगी वर्क डन के। और इस वीडियो के लास्ट में एक इम्पोर्टेंट टिप्स मैं बताऊंगा जिससे ये एक इस एनर्जी के बारे में आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो साथ में क्लियर हो जाएंगे लेकिन वो एक जैसे बोलते हैं कि रामबाण होगा। तो वीडियो के साथ बनी रहिए आप, और वीडियो से अगर फ़ायदा हो रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करिए। ओके, ऑलराइट। अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन या इक्वेशन की फॉर्म में एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से मूव कर रहा है। अब अगर उसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी u है तो वो कोई डिस्टेंस कवर करेगा, उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगी, कांस्टेंट फोर्स लगी तो वो डिस्प्लेस हो गया डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। तो उस वक्त जो वर्क डन हुआ, कोई वर्क डन हुआ होगा, वो वर्क डन क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अब दूसरी बार उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, पहले तो इनिशियल वेलोसिटी u थी, फिर वेलोसिटी चेंज हो गई, वो वेलोसिटी हो गई v। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब बॉडी के पास एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं, और जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो s है। तो हमारे पास इक्वेशन है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। s जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, आपको बता ही दिया। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, v² माइनस u² बाय 2a, ये आ गई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। सिंपल 2a से यहाँ पर ये 2a नीचे आ गया और s की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है फोर्स होती है m इंटू a, ये फोर्स आ गई, ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो वर्क क्या होगा, फोर्स, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू पुट कर दी m में, और बच्चों उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो ये बन गई। जब बोलें कि जो हमारे पास डेरिवेशन है वो चेंज होती जा रही है। अब a के साथ a कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास जो वैल्यू बची वो वर्क डन की बची 1/2m v² माइनस u²। इसके बाद, इस इक्वेशन के बाद आपको ये लाइन यहाँ पर लिखनी है, इस लाइन को याद रखना है कि वर्क डन जो हुआ, वर्क डन जो वर्क डन हुआ वो वर्क डन क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ओके, अब देखो इफ़ u इज़ इक्वल टू 0, अगर u की वैल्यू जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, और ये u की वैल्यू 0 हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 0 ही होती है। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आई, u जैसे यहाँ पर 0 पुट करा तो हमारे पास वैल्यू बची 1/2m v², तो u तो ऑलरेडी
हमने 0 पुट किया हुआ है यहाँ पर, तो हमारे पास वैल्यू ये बच जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गया, इसको याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 11.3 है। सॉरी, ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, ऑब्जेक्ट ने काइनेटिक एनर्जी कितनी पोसेस करी। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है मास हमें यहाँ गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है 1/2 mv²। वैल्यू पुट कर दो मास की, m की, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो, v² है तो ये 4 × 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट की 120 जूल। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 km/h टू 60 km/h। मास कार का है वो 1500 kg दिया है। क्वेश्चन समझो क्या है, इसमें हमें वर्क कैलकुलेट करना है अगर कार की वेलोसिटी चेंज हुई, कार की वेलोसिटी चेंज हुई। अब हमें पता है, हमारे पास जो हमने डेरिवेशन ड्राइव करी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन। वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई, ये 25/3 मीटर पर सेकंड। अब फाइनल वेलोसिटी कार की जो थी वो है 60 km/h। उसको उसी तरह से हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। अब इनिशियल जो हमारे पास वेलोसिटी है वो क्या है 25/3। अब इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी 1/2 mv²। यू जो वो इसको इनिशियल वेलोसिटी हम लिखते हैं। तो 1/2 मास 1500 kg और यू वेलोसिटी है उसकी वो है 25/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी सारी, m की भी u की भी। तो उसके बाद इसको जब हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिली ये थी हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो फाइनल वेलोसिटी v जो यहाँ पर थी उसको पुट कर देंगे। उसके लिए फार्मूला हमें पता है 1/2 mv² एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला है। तो 1/2 m की वैल्यू पुट कर दी, मास ऑफ द कार 1500 kg × 50/3। इसको सॉल्व किया अपने पास, काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपके पास आ गई ये वैल्यू। अब हमें वर्क कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल में काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को लेस किया तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो यूल्स में है, उसे बोलेंगे हम वो वर्क डन है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसको, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि लास्ट में बताऊंगा, वो बात ये है कि जो वर्क होता है, इस पॉइंट को याद रखना है, वर्क होता है उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। अगर वर्क को स्टोर करना है तो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, इसीलिए जो कॉन्सेप्ट है वो एनर्जी का इंट्रोड्यूस किया गया था। आपको पता है वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम है, और इसी वर्क स्टोर ना होने की वजह से एनर्जी वाला पॉइंट या एनर्जी वाला कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया था। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक पढ़ते रहिए फिजिक्स, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स को पढ़िए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बेटा।